जय श्री हरि। बहुत ही दुर्लभ कथा और व्रत के बारे में बताने जा रहे हूँ, जिसको सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन तुलसी की एक माला जरूर करें। तुलसी की माला फेरने से माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। तुलसी श्री हरि को भी बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान श्री हरि भोग नहीं स्वीकार करते हैं। अगर व्रत भले ना करें, लेकिन गंगा जल में तुलसी डालकर भगवान को अर्पण करें, फिर उसी को आप भी पिएं और अपने परिवार बच्चे को भी पिलाएं, जिससे अपने लक्ष्य को बच्चे प्राप्त कर सके। यह सभी प्रकार के पाप शोक नष्ट कर रिद्धि सिद्धि दाता व्रत है। इस व्रत की विशेषता है कि यदि कोई जीव मृत्यु पूर्व दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उसके कान में कह देंगे तो वह महापापी जीव भी मोक्ष पा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है तथा पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उस पंचामृत को स्वयं व्रती को पान करना चाहिए और पीला वस्त्र धारण करें और श्रद्धा पूर्वक व्रत करें और व्रत कथा सुने, जो पद्म पुराण से लिया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमला की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महिष लोमस ने कहा था। मंधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनाना चाहता हूँ कि चैत्र मास के किस पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। लोमस ने कहा, नृप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महिष उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगे। काम बस रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान ना रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सराओं के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिनों बीत गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्रह्मान अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ी क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी तू पिचासी हो जा। मुनि के पाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्रह्मांड, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामीन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए
उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकों को भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है।